डियर फ्रेंड्स, मैं सियाराम मीणा, सहआचार्य हिंदी, बाबू सोबराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, ई व्याख्यान के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग के मार्फत आप तक आपको पाठ्यक्रम को पूरा कराने का जो हमने बीड़ा उठा रखा है, उसी क्रम में बी पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर के विद्यार्थियों के लिए आज मैं पेश कर रहा हूं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कवि है। गोस्वामी तुलसीदास के विषय में जो हमें जानकारी है, उसके हिसाब से तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में और मृत्यु 1680 में हुई। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुलसी सगुण रूपधारी राम के आराधक थे। जैसा कि मैंने आपको परिचय में बता दिया है कई बार पहले, हिंदी साहित्य का जब प्रारंभिक वीडियोज में मैंने जब परिचय दिया था तो उसमें तुलसीदास जी के विषय में थोड़ा सा चर्चा करना उचित समझा। तो उनकी मैं पुनरावृत्ति करनी चाहूंगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के दूसरे युग, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, और दूसरे नाम जिसका पूर्व मध्यकाल है, उसमें भक्ति की दो शाखाएं थी। एक सगुण भक्ति शाखा, एक निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के भी फिर दो रूप हुए, जिनमें एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण मार्गी शाखा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ या प्रतिनिधि साहित्यकार के रूप में तुलसीदास जी साहित्यिक जगत में चमत्कृत हो रहे थे। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम तुलसी था। बालपन में ही माता पिता का देहावसान हो गया था, यानी जब तुलसीदास जी बहुत छोटी अवस्था में थे तो इनके माता पिता का देहावसान हो गया था। माता पिता के प्रारंभिक अवस्था में देहावसान हो जाने के कारण गुरु नरहरि दास ने ही इनका पालन पोषण किया। ऐसा कहते हैं कि गुरु नरहरि दास ने ही तुलसीदास जी का भरण पोषण किया, पालन पोषण किया, इनको आगे बढ़ाया। ग्रस्त आश्रम में प्रविष्ट होने के बाद ये पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो गए थे कि एक बार इनकी पत्नी मायके चली गई थी। तो मायके चले जाने पर ये उनके वियोग में बुरी तरह से तड़पने लगे और उनके बिना ये एक पल भी नहीं रह पा रहे थे। और पीछे पीछे ये अपने ससुराल चल दिए। जब ससुराल पहुंच गए ये, तो इस बात का पता जब उनकी पत्नी को लगा, तुलसीदास जी की पत्नी को जब इनके आने की खबर लगी, तो पत्नी ने इन्हें ऐसे मार्मिक शब्द कहे कि आप एक हाड़ मांस के पिंजरे या शरीर, जिसके पीछे आपके मन में और कुछ नहीं है, काम वासना कई भाव निहित है, इस वजह से आप मेरे पीछे पीछे चले आए। यदि इसी तन मन ध्यान को आप उस सगुण साकार भगवान राम में लगाएं या उनकी भक्ति में लगाएं, उनकी आराधना में लगाएं, तो क्यों नहीं आपका उद्धार हो जाए। तो पत्नी की इस तेज तीक्ष्ण धार का या फटकार का तुलसी के मन पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि ऐसा कहते हैं कि उसी दिन से तुलसीदास जी ने गृहस्थाश्रम त्याग दिया और भगवान राम की आराधना भक्ति में प्रवृत्त हुए। इस तरह से एक तरह से हम यदि इसको दूसरे मायने में कहें, तो तुलसीदास जी का वास्तविक गुरु यदि माना जाए तो इनकी पत्नी है, क्योंकि ईश्वर के प्रति इनके मन में भाव जागृत करने का काम जो किया था वो इनकी पत्नी ने किया था। कृति से तात्पर्य है कि इन्होंने क्या क्या लिखा। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहेछु आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं, जिनमें
हिंदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वह रामचरितमानस है, वो इन्हीं का है। इनका रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना गया है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसे ग्रामीण परिवेश में या आम बोलचाल की भाषा में रामायण के नाम से भी जाना जाता है। सर्वसाधारण में ये रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कथानक राम कथा पर आधारित है, अर्थात इस पूरे रामचरितमानस में राम से संबंधित कथा है। संपूर्ण काव्य 7 सोपानों में विभक्त है, यानी 7 सर्गों में विभक्त है, 7 खंडों में विभक्त है, 7 अध्यायों में विभक्त है। इनमें राम के जन्म से लेकर के रावण वध तक की कथा है। तुलसी ने इस प्रबंध काव्य के माध्यम से अनेक आदर्श प्रस्तुत किए, यानी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक काव्य के माध्यम से राम के चरित्र में जो आदर्शात्मक गुण थे, जो मानवीय गुण थे, जिनका समाज के सामने बखान करना आवश्यक था, उन सभी की इस काव्य के माध्यम से अभिव्यक्ति हुई है। शील, शक्ति और सौंदर्य के आधार मर्यादा पुरुषोत्तम राम, शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, जिनका इस रामचरितमानस काव्य में लोक रक्षक रूप उजागर हुआ है। साहित्य प्रचलित इनके काव्य में वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण, वात्सल, रौद्र आदि रस इनके काव्यों में खूब देखने को मिलते हैं। इनके काव्यों की भाषा मुख्यतः अवधी है, लेकिन कई काव्यों की इनकी भाषा ब्रज भी है। इसके बाद इनके काव्य में कुछ विशेषताएं हमें नजर आती हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। तो तुलसीदास के काव्य में जो हमें देखने को मिलती है सर्वप्रथम विशेषता कि तुलसी ने एक आदर्श समाज, आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है और पात्रों के आदर्श चित्रण द्वारा लोकहित लोक मंगल की शिक्षा देते हुए संपूर्ण विश्व के मानवों के सम्मुख आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। दूसरी दो विशेषता नजर आती है कि दुष्टों के दलन एवं भक्तों के उद्धार हेतु इन्होंने राम की अवधारणा की है, यानी राम के चरित्र के माध्यम से, ये राम के माध्यम से इस संसार में दुष्टों को दलन करवाते हैं और सभी जनता का ये उद्धार करवाने की बात करते हैं। संपूर्ण रामचरितमानस में बहुत सारी प्रवृत्ति हैं, जिनमें जो आसुरी प्रवृत्ति है उनका दमन और जो सत्प्रवृत्ति है उनका काव्य में एक तरह से सृजन किया है, यानी असत पर सत की विजय इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। अगली जो विशेषता हमें नजर आती है इनके काव्य में कि प्रकृति के सुंदर और मनोहर चित्र भी इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। स्थान स्थान पर वन, पर्वत, नदी, सरोवर, षड्ऋतु आदि मनमोहक छवियां संपूर्ण काव्य में बिखरी पड़ी हुई नजर आती हैं। प्रकृति के रमणीय और भयंकर दोनों ही रूपों की झांकी इनके काव्य में हमें दिखलाई देती है। नेक्स्ट विशेषता है जिसकी विषय में मैं अभी चर्चा भी कर चुका हूं, लेकिन पुनः दोहराना चाहूंगा कि तुलसी काव्य की भाषा अवधी है। यह भाषा सर्वजन सुलभ, व्यवहारिक और मुहावरेदार भाषा है। इसमें भावों के अनुरूप प्रेषणीयता भी है, यानी प्रेषणीयता से तात्पर्य है कि भावों को प्रेषित करने की क्षमता इस भाषा में है। साधारणतः इनकी भाषा सरल और सुबोध है। अलंकारों के रूप में यदि मैं बात करना चाहूं तो तुलसीदास जी काव्य में मुख्यतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, व्यतिरेक, प्रस्तुत, प्रशंसा, समासोक्ति आदि विविध अलंकारों का बड़ी सफलता के साथ तुलसी काव्य में हमें प्रयोग देखने को मिलता है। अलंकारों के प्रयोग से तुलसीदास जी काव्य सरस, सजीव, मार्मिक और प्रभावशाली बन पड़ा है।
छंद योजना की दृष्टि से यदि मैं तुलसीदास जी काव्य की विशेषताओं की तरफ अपना ध्यान इंगित करना चाहूं तो कहना कहूंगा कि तुलसीदास के काव्य में मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों का समान रूप से प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में दोहा और चौपाई छंद का मुख्यतः प्रयोग देखने को मिलता है। तुलसी ने धर्म, समाज एवं राजनीति में छाए हुए वैमनस्य को समाप्त कर समन्वय की स्थापना की। यानी तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से भारतीय समाज, जो कि हिंदू और मुस्लिम दो वर्गों में बुरी तरह से फंसा हुआ था, या समाज इन दोनों समुदायों के बीच में विकट परिस्थितियों में जीवन जी रहा था, तो इन दोनों के बीच में इन्होंने समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। इसीलिए तुलसी के काव्य के लिए कहा जाता है कि तुलसी काव्य में या तुलसी का विराट की समन्वय चेष्टा है। कथन की सिद्ध कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न कई बार विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में आता रहता है। तुलसी ने भारतीय समाज और राजनीति में छाया हुआ जो वैमनस्य था उसको समाप्त किया और उन सभी के ऊपर समन्वय स्थापित किया। इनके काव्य में शैव और वैष्णव, ज्ञान और भक्ति, सगुण तथा निर्गुण आदि के बीच समन्वय देखने को मिलता है। यानी मतों के बीच में शैव मत और वैष्णव मत, भक्ति यानी ज्ञान और भक्ति के बीच में, सगुण और निर्गुण दोनों के बीच में हमें समन्वय स्थापित करते हुए तुलसीदास जी नजर आते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी का मैंने परिचयात्मक विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आपके पाठ्यक्रम में जो प्रमुख पद है उनका निरूपण करूंगा, उन पर अपनी बात रखूंगा। तो सर्वप्रथम आपके पाठ्यक्रम में विनय पत्रिका से पद है, पद नंबर 41वां है विनय पत्रिका से। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले उसका वाचन करूंगा, फिर उसका व्याख्यात्मक ढंग से विवेचन प्रस्तुत करूंगा। कबहुं अम्ब अवसर पाई, मेरी सुधी छाई भी, कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघि अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। बूझहि सोहे कौन कही भी, नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ी हो बनी जाई। जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन जाई। तुलसीदास जी इस पद्य में, जो कि विनय पत्रिका का 41वां पद है, इसमें सर्वप्रथम बहुत ही विनम्रता के साथ अपने इष्टदेव सगुण साकार भगवान राम के समक्ष विनती करते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, मेरे स्वामी, मैं आपके समक्ष विनती करता हूं कि मेरा जीवन जो बिगड़ा हुआ है, या मेरे जीवन में जो विभिन्न प्रकार की जो अस्पष्टताएं भरी हुई हैं, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए मेरा जीवन उद्धार कीजिए। इन्हीं भाव से उत्प्रोत होकर के तुलसीदास कहते हैं, कबहुं अम्ब अवसर पाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, कबहुं, अर्थात कब मुझे वो अवसर प्रदान होगा, वो अवसर प्रदान होगा, वो मुझे सुघड़ी मेरे लिए मेरी जिंदगी में कब आएगी। मेरी अवधि भाषा का शब्द है, सुधी छाई भी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे आराध्य देव प्रियतम भगवान राम, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरी भी आप सुध लीजिए, मेरी मुझे बुलाइए मत। कछु करुण कथा चलाई, मेरे लिए भी कुछ करुणा भरी कथा अवश्य आप प्रचलित कीजिए, या मेरी करुणात्मक स्थिति पर भी आप जरा गौर कीजिएगा। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघि अघाई। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि अपने आराध्य देव भगवान राम के समक्ष अपना आत्मनिवेदन करते हुए कहते हैं कि हे मेरे स्वामी, मैं इस संसार सागर में अग्निपाप कि भयंकर पापों में पड़ करके मैं आगा गया हूं या छक गया हूं,
या परेशान हो गया हूं और मेरी सारी जो स्वच्छ छवि थी वो मलिन हो गई है, दीन सब अंगहीन। और हे मेरे स्वामी, मैं एक तरह से अंगहीन होकर के बिल्कुल दीन बन गया हूं, गरीब बन गया हूं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, यानी अच्छा करने का कुछ बचा ही नहीं है, आप ही कुछ कीजिए। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहा। आगे तुलसीदास जी अपनी विनम्रता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका नाम एक दासी की भांति, एक दास की भांति पुकारना चाहता हूं, ये सेवक की भांति कहना चाहता हूं, यानी सेवक 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 और सेव्य भाव इसमें हमें नजर आता है। मैं आपके नाम लेकर के ही अपने उदर की भूख को शांत करना चाहता हूं। एक तरह से आपका नाम स्मरण ही मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है, या मेरे भरण पोषण का एक सहारा है। बूझिए सोहे कौन, कही वो नाम दशा जनाई। अब पूछने के लिए, बूझो मानी पूछने के लिए, कहने के लिए, सोहे कौन अर्थात मैं पूछना चाहता हूं कि कौन है आखिर। तो मेरे पास या मेरी अंतरात्मा से जो जवाब निकलता है वो यही है कि मेरे तो यदि उद्धार करता है तो वह है अवधेश राजा दशरथ के पुत्र राम, वही मेरे सब कुछ हैं, या वही मेरा उद्धार करने वाले हैं, कहीं वे नाम दशा चलाए। और मैं उनके कहने को या कहने के लिए मैं कह सकता हूं कि सारी स्थिति का, मेरी जो दीनहीन स्थिति है, या मेरे पाप पुण्य दुष्ट जो भी मेरे कर्म हैं, दुष्टता से संबंधित जो कर्म हैं, वो सब मेरे प्रियतम अच्छी तरह से जानते हैं, या उनको मुझे दिखाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कहीं भी नाम दशा जनाए, अर्थात मैं अपने प्रभु राम, राम नाम वाले जो मेरे प्रभु हैं, उन्हीं को मैं अपनी दशा को बताना चाहता हूं, या उन्हीं तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, या ये भी है इसका कि वो मेरी सारी दशा को अच्छी तरह से जानते हैं। सुनत नाम, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी हो बन जाए। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि मुझे तो इतना आत्मविश्वास है कि राम का नाम सुनते ही, या राम का नाम मेरे कान में पड़ते ही या सुनते ही मेरे ऊपर उनका इतना प्रभाव पड़ता है कि मेरे सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, या मेरे सारे बिगड़े काम बनाने वाले वही परमात्मा है, वही राम है। जानकी जग जननी, जानकी किए वचन सहाय। जो जानकी जी हैं, जो जगजननी हैं, जन की किए वचन सहाई, अर्थात वो सभी जन के वचनों को सहने वाली के रूप में आदर्श प्रस्तुत करने वाली हैं कि वचन का पालन कैसे किया जाता है, क्या क्या धर्म निभाया जाता है, उसी और हमारा सबका वो ध्यान खींचने वाली है। जान की जग जननी, जन की किए वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, आत्मनिर्भर करते हुए कहते हैं कि, या विनती करते हुए कहते हैं कि मैं ये कहना चाहूंगा कि इस संसार सागर से, और मैं संसार, इस संसार सागर से मेरा उद्धार तभी संभव है जब मैं अपने प्रियतम भगवान श्री राम के गुणों का गुणगान करूं, या उनके गुणगान करते हुए, उनका नाम लेते हुए, नाम स्मरण करते हुए, ध्यान साधना करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए ही मुझ जैसे तुलसीदास का इस भव सागर से उद्धार होना संभव है। अर्थात अतः इन्हीं भावनाओं से उत्प्रोत तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रियतम परमात्मा भगवान राम, मैं आपके सगुण साकार रूप की आराधना करता हूं, या उसी को मैं स्वीकार करता हूं, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे प्रियतम ही मेरा इस भवसागर से उद्धार करने वाले हैं। संपूर्ण पद में अवधि भाषा की हमें छटा देखने को मिली है। नेक्स्ट पद है विनय पत्रिका से ही, पद नंबर 105। अबलो नसानी अब ने नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न नसे हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, पूर करते न खसे हो। श्याम रूप रुचिर सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचे कसे हो। परु बस जानी हसो, इन इंद्र ने निज बस भय न हसे हो। मन मधुकर पे तुलसी रघुपति,
पद कमल बसे। तुलसीदास जी इस पद में अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए, यानी उपालंकार का प्रयोग करते हुए और ब्रज भाषा के शब्दों का भी इसमें देखने को मिल रहा है, का प्रयोग करते हुए विनती करते हैं अपने आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष कि हे भगवान, मैं अब इस विभिन्न प्रकार के कष्टों वाले संसार में अब ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला नहीं हूं या नहीं रहना चाहता। अतः मैं अपनी जो जिंदगी है, मेरा जीवन है, मैं उसको ऐसे नष्ट करना नहीं चाहता। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आपके समक्ष विनती करता हूं कि आप मुझे इस भव सागर से उद्धार की करवाइए। अवलो नसानी अब न नशे, अवलो मानी अब तक, नसानी मानी नष्ट कर दिया, गंवा दिया। तुलसीदास जी यहाँ इस पद में पश्चाताप का भाव कहते हैं अपने आराध्य देव के समक्ष, रामचंद्र के समक्ष, है मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम, कि मैं आपसे स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा के अंदर छुपी हुई सारी बातों खुल करके कहना चाहता हूं कि अब न नाशा, अर्थात अब तक मैंने जो नासमझी में अपनी जिंदगी को, अपने मानव रूपी जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा दिया, उसको मैं आगे यूं ही गंवाना नहीं चाहता। अब न अवलो नशा, अब न नशे हो, अर्थात आगे वाले भविष्य के जीवन को भी मैं इसी प्रकार से इस कुप्रवृत्तियों में, गलत प्रवृत्तियों में या काम क्रोध विषय वासनाओं इत्यादि युक्त बुराइयों के साथ नहीं जीना चाहता। मैं इनसे मुक्ति पाना चाहता हूं, क्योंकि मैं बुरी तरह से अब ऊब गया हूं। राम कृपा, राम रूपी कृपा, राम रूपी कृपा भव निशा सिरानी, अर्थात इस संसार रूपी रात्रि से मुझे राम रूपी कृपा से ही ठंडक मिल सकती है। सिरानी ठंडक या शीतलता या संतुष्टि मिल सकती है, शांति मिल सकती है। जागे फिर न डसे, अर्थात यदि एक बार मैं इस संसार रूपी रात्रि से पीछा छुड़ा लिया और एक बार मैं जाग गया, तो फिर दोबारा मुझे ये सांसारिक विषय वासनाएं दोबारा एक सरप की भांति दोबारा नहीं डसेंगी। पायो नाम चारु चिंतामणि, तुलसीदास जी आगे कहते हैं, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हे मेरे आराध्य देव, मैं आपके समक्ष आत्मनिवेदन करते कहता हूं कि मैंने बहुत ही सुंदर चिंतामणि, अर्थात चिंताओं से मुक्त करने वाले जो मेरे परम प्रिय रामचंद्र जी हैं, उनका नाम ही मुझे इस भवसागर से उद्धार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उर करते न खसे, अर्थात हृदय से और हाथों तक मुझे अब वो किसी भी रूप में मुझको नहीं घसीटेगा या प्रभावित नहीं करेगा। श्याम रूप रुचि रुचि कसौटी, यहां आगे उसी प्रियतम परमात्मा स्वरूप सुंदर और रुचिकर और कसौटी पर खड़े उतरने वाले जो मेरे प्रियतम है रामचंद्र जी, चित्त कंचई कसे हूं, मैं अपने चित्त को, चित्त रूपी कंचन को पूर्णतः कसना चाहता हूं, या चित्त रूपी सोने को या कंचन को एक तरह से कसना चाहता हूं, सोने की तरह कसना चाहता हूं, यानी अपने मन को पूर्णतः वश में करके मैं अपने प्रियतम परमात्मा का ध्यान करना चाहता हूं या उनकी आराधना करना चाहता हूं, उनका नाम लेना चाहता हूं। परुबस जानी हसो इन इंद्रियन, परुबस मानी परवश होकर के, विवश होकर के, बरवश होकर के, कि मैं अभी तक इन इंद्रियों के वशूभूत होकर के ही मैं अपनी इस दशा के ऊपर हंस रहा था। निज बस वे न हंसे हूं, अर्थात क्योंकि ये इंद्रियां मेरे अभी तक वश में नहीं थी। निज बस अर्थात ये जो इंद्रियां थी, जिसमें आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, त्वचा है, मन है, ये इंद्रियां ही मुझे संसार सागर की बुराइयों के प्रति, विषय वासनाओं के प्रति मुझे बार बार आकृष्ट करवाती या मेरा ध्यान खींच के ले जाती, लेकिन इन पर मेरा बस नहीं था। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मुझे राम नाम रूपी अमृत की या सोने की प्राप्ति हो गई है, और उसी के माध्यम से मैं अब अपनी इन इंद्रियों पर काबू पाना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक ये मेरे बस में नहीं थी। इसीलिए मेरी संसार में जगहसाई हो रही थी, लेकिन मैं अब अपने इस संसार में अपनी जगहसाई करवाना नहीं चाहता। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसे, मन मधुकर अर्थात मन रूपी भौरे,
रूपक अलंकार, मन रूपी भोरे पन के तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन रूपी भोरे जो कि इस संसार में इधर से उधर ललचाता रहता था, क्योंकि जैसे भौरा रसपान करने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर ललचाता रहता है, वैसे ही मेरा मन रूपी भौरा भी इस संसार में रसपान करने के लिए इधर से उधर मंडराता रहता था, भागता रहता था। रघुपति पद कमल बसे, अब उसके स्थान पर मैं अपने मन रूपी भौरे को वश में करके ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने मन में रघुपति अर्थात रघुवंश के जो स्वामी हैं उनके चरण कमलों में ही मैं हमेशा अपने चित्त को, अपने मन को बसाए रखना चाहता हूं, या भगवान राम के चरण कमलों को ही मैं अपने मन में बसाना चाहता हूं, हृदय में बसाना चाहता हूं, या उन्हीं में मैं ध्यान लगाए रखना चाहता हूं। ऐसी मैं विनती आपसे करता हूं। अतः हे मेरे प्रिय परमात्मा, मैं इस भव सागर से बुरी तरह से उब गया हूं और इस संसार में मैं आगे नहीं रहना चाहता। अतः मेरा भव सागर, इस भव सागर से मेरा उद्धार करने में आप ही सबसे बड़े सहायक के रूप में मुझे नजर आते हैं। इन्हीं भावनाओं की इस पद में साहित्यकार ने अभिव्यंजना की, जिसको मैंने आपके समक्ष व्याख्यात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया। नेक्स्ट जो पद है तुलसीदास जी का, पद नंबर 115, विनय पत्रिका की बात चल रही है हमारे यहाँ। पद है, देखिएगा, माधव मोह फांस क्यों छूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, घृत पूरण कराई अंतरंग शशि प्रतिबिंब दिखाई, ईंधन अनल लगाए कल्प परस ओटत नाश न पावे, तरु कोटर में मन बस विहंग तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होई नहीं तैसे, अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिए पखारे, मरे ने उरग अनेक जतन बल्मीकि विविध विचारे, मारे तुलसीदास हरि गुण करना विमल, विवेक न होई बिन विवेक संसार घोर विधि पार न पावे कोई। तुलसीदास जी विनय पत्रिका के इस पद में मन के साथ साथ विवेक की प्रधानता होने की बात भी कर रहे हैं कि आदमी का मन और विवेक के साथ यदि हो तो निश्चित रूप से वो चाहे जो काम कर सकता है, वो ईश्वर की आराधना करते हुए अपने आप का इस भव सागर से बेड़ा पार करवाने में समर्थ हो सकता है। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत व्याख्यात्मक ढंग से बात सुनिएगा। माधव, माधव से तात्पर्य यहां आराध्य देव भगवान रामचंद्र जी के समक्ष तुलसीदास जी विनती करते हुए कहते हैं, आत्मनिवेदन करते हुए कहते हैं कि मोह फांस क्यों टूटे, अर्थात मोह रूपी फांस फंदा क्यों टूटे, अर्थात कैसे टूटे, कब टूटेगा। बाहर कोटि उपाय करिए, तुलसीदास जी कहना चाहते हैं आगे कि मैंने इस संसार सागर में जो मोह, विषय वासनाओं का जो मोह है उसके प्रति मेरा मन लगा हुआ था, उससे मैं कैसे टूटू, क्यों टूटे। बाहर कोटि उपाय करी, मैंने उनसे मुक्त होने के लिए बहुत सारे बाहरी उपाय कर लिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। लेकिन तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि बाहर से हम चाहे कितनी भी लीपापोती कर लें, बाहर से कितना भी हम काम कर लें, लेकिन जब तक अंदर की सफाई नहीं होगी तब तक स्पष्टता आना संभव नहीं है। अर्थात जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, मन पूर्णतः निर्मल निष्कपट नहीं होगा, तब तक अंदर की सफाई नहीं होगी, अंदर की गंदगी दूर नहीं होगी, तब तक आप विषय वासनाओं से, काम वासनाओं से, मोह मद लोभ मोह इत्यादि से मुक्त नहीं हो सकते। घृत पूर्ण करहा अंतरंग, घृत माने घी। तुलसीदास जी आप कहते हैं कि मैंने इस दौरान घृत से पूरित होते हुए, घी से परिपूर्ण होते हुए अंतर्गत यानी अपने अंदर ही अंदर एक तरह से मैं करा रहा था। शशि प्रतिबिंब दिखावे, शशि प्रतिबिंब यानी शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा रूपी प्रतिबिंब मुझे वहां नजर आ रहा था, यानी चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति शशि रूपी प्रतिबिंब मुझे वहां नजर आ रहा था और मैं अंदर ही अंदर करा रहा था।
मन के भीतर ही वेदन करा रहा। ईंधन अनल लगाए कल्प सत। आगे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मैं ईंधन रूपी अग्नि लगा करके कल्प सत, यानी एक तरह से सैकड़ों वर्षों तक, कई कल्पों तक, कई युगों तक इस संसार में परेशान होता रहा, तड़पता रहा। औटत नाम ने पावे, और मैंने खूब कोशिश की, लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब तक राम नाम को नहीं ओढ़ूंगा या उसका सहारा नहीं मिलूंगा, तब तक मुझे इस संसार सागर में सच्ची शांति मिलने वाली संभव नहीं है। तरुकोटर मह बस विहंग। तरुकोटर अर्थात पेड़ का जो छिद्र है, जैसे बया या बहुत से बया नहीं, दूसरे कई पक्षी हैं जो पेड़ में एक छेद बना लेते हैं, वो उसका रैन बसेरा करते हैं, उसमें अपना घर बना लेते हैं। कि तरु कोटर अर्थात पेड़ के कोटर के अंदर बस विहंग, अर्थात जैसे पेड़ के कोटर के अंदर पक्षी बसा हुआ रहता है, वैसे ही मेरे इस शरीर रूपी कोटर के अंदर मन रूपी पक्षी बसा हुआ है। तरु काटे मरे न जैसे, अर्थात तरु के काटने पर भी वो पक्षी नहीं मरता है। उसी प्रकार से यदि मेरा ये शरीर नष्ट भी हो जाए तो मेरा मन रूपी पक्षी मरने वाला नहीं है। अतः जब तक मेरा मन काबू में नहीं है तो मेरी इस जीवात्मा का उद्धार होना संभव नहीं है। साधन करिए विचारहीन मन, शुद्ध होई नहीं तैसे। साधन करिए विचारहीन मन, अर्थात कोई विचारहीन व्यक्ति, यानी मन में कोई किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है, कोई भावना नहीं है, यानी भावनाहीन कोई व्यक्ति मन में किसी काम करने की सोचता है तो वो व्यक्ति सफल नहीं होता है। शुद्ध हो ही नहीं जैसे, अर्थात जिस प्रकार से शुद्ध नहीं हो सकते, उसी प्रकार से जब तक मैं अपने मन को वश में करके प्रियतम परमात्मा के का नाम स्मरण नहीं करूंगा, ध्यान साधना नहीं करूंगा, तब तक मेरा उद्धार होना संभव नहीं है। अंतर्मिलन विषय मन अति, अर्थात अंदर से अंतर्मलिन, अर्थात मेरी जो अंतरात्मा है उसमें बहुत सारी विषय वासनाओं की गंदगी भरी पड़ी है। विषय मन अति, और मेरा मन सांसारिक विषय वासनाओं में बुरी तरह से फंसा हुआ है। तन पावन करिए पखारे, अब मैं अपने तन को, अपने शरीर को पवित्र करने के लिए पखारना चाहता हूं, निर्मल करना चाहता हूं। तो वो तभी संभव है जब मन को पहले शुद्ध करना होगा, मन के अंदर या अपनी अंदर भरी हुई विषय वासनाओं को त्यागना होगा, तब जाकर के ही मैं ईश्वर का, अपने प्रियतम परमात्मा राम का नाम लेते हुए अपना काम करा पाऊंगा या इस संसार सागर से उद्धार हो सकेगा। मरई ने उरग अनेक जतन वाल्मीकि विविध विधि मार। तुलसीदास जी कहते हैं कि मरई ने उरग अनेक जतन वाल्मीकि विविध विधि मारे। चाहे आप कितने भी जतन कर लीजिए, कितने भी उपाय कर लीजिए, वाल्मीकि यानी वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने इस मन को मारने के लिए बहुत सारी चीजें बताई, इस विषय वासनाओं से मुक्त होने के लिए बहुत सारे उपाय बताए। लेकिन वाल्मीकि विविध विचार, अर्थात विभिन्न प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी जब तक आप इस मन को वश में नहीं करेंगे, मन को काबू में नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपका उद्धार होना संभव नहीं है। तुलसीदास गुरु कृपा करुणा बिनु विमल विवेक नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि स्वरूप गुरु की करुणा के बिना या कृपा के बिना या दया के बिना और हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता, और नहीं विवेक के बिना यह संभव नहीं है।
सूझबूझ के बिना संभव नहीं है। अतः हमें सच्चे गुरु स्वरूप, हरि स्वरूप सच्चे गुरु की कृपा पा करके ही इस मन को निर्मल, पवित्र और विवेक का सहारा लेते हुए ही हम बस में कर सकते हैं और अपनी इस जीवात्मा को सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त कराने में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस बात को तुलसीदास जी अपने इस पद के माध्यम से हमारे समक्ष अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे हैं। बिन विवेक संसार घोर निधि। तुलसीदास जी आप कहते हैं कि बिना विवेक के, बिना ज्ञान के, बिना सूझबूझ के ये संसार एक तरह से घोर निधि के समान है। भयंकर, घोर माने भयंकर, निधि के समान है या भयंकर निधि की तरह भरा हुआ है, पार न पावे कोई। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, बहुत सारे रहस्य भरे हुए हैं, लेकिन उन बहुत सारे रहस्यों को आदमी जब तक अपने अंदर विवेक को नहीं जगाएगा, अपने मन को वश में नहीं करेगा, तब तक वह व्यक्ति इस संसार सागर की सच्चाई को नहीं जान पाएगा। इस तरह से इस पद में बीच बीच में उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही पद के प्रत्येक शब्द के अंत में तुकांत भी नजर आ रही है। नेक्स्ट पद है तुलसीदास जी का इसी विनय पत्रिका से संबंधित पद नंबर 124। जो निज मन परी हरे विकारा, तो कत दे जतिन संसरति दुख संशय सुख अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनिये मन किए बरियाई, त्यागत गहन उपेक्षणीय अहि हाटक तृण की नाई। आसन बसन पशु वस्त्र विविध विधि, सब मनि मह रह जैसे। सरग नरग चर अचर लोक पशु, पसत मध्यन मन तैसे। विटप मध्य पुत्रिका, सूत मह कंचुकी विनय बनाए। मन मह तथा लीन नाना तनु प्रकट अवसर पाए। रघुपति भक्ति बारी छालित चित्त, बिनु प्रयासी सूझे। तुलसीदास कहे चित्त विलास, जग पूजत पूजत पूजे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में यदि हमें आनंद में स्थिति प्राप्त करनी है तो बूझते बूझते, जानते जानते, समझते समझते, पूछते पूछते हमें अनुभव होगा, विवेक बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान के बल पर, विवेक के बल पर ही हम सारे संसार की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे, अच्छाई और बुराइयों को, और तभी जाकर के हम अपनी इस शरीर को इस संसार से और सागर से मुक्त करने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिएगा, सुनिएगा, जो निज मन परी हरे विकारा। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि यदि मेरे स्वयं के मन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो अवगुण भरे हुए हैं, काम क्रोध मोह मद लोभ माया इत्यादि से युक्त जो विषय विकार भरे हुए हैं, जब तक उन विकारों को मैं परिहरे माने त्यागूंगा नहीं, तब तक मेरी जीवात्मा निर्मल नहीं होगी, मेरी जीवात्मा को उद्धार होना संभव नहीं है। तो कत द्वेष जनित संस्कृति दुख। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में द्वेष से जनित संस्कृति दुख है, अर्थात इस सृष्टि में, इस संस्कृति में जो दुख है, संशय शोक अपारा, अर्थात संशय और शोकों से अपार रूप में भरा हुआ है। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनिये मन कीने बरियाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में शत्रु यानी दुश्मन, मित्र यानी दोस्त यार, मध्यस्थ और बीच बचावा करने वाला, जो बीच के लोग हैं, ये तीनों ही मन कीने बरियाई, बार बार हमारा जो मन इनके लिए प्रयास करता रहता है या इनकी तरफ भागता रहता है। त्यागन गहन उपेक्षणीय। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर इन तीनों ही प्रकार की भावनाओं को त्यागना होगा। त्यागन यानी शत्रुता की भावना, मित्रता की भावना और अन्य जो भावनाएं हैं यानी राग और द्वेष, इन सभी भावनाओं से ऊपर उठ करके हमें पवित्र और निर्मल जीवन जीना होगा। तो इनको त्यागना होगा और गहन चिंतन करना होगा। उपेक्षणीय, और जो हमारे लिए श्रेष्ठ भाव है उनको ग्रहण करना होगा। अहि हाटक तृण की नाई। अहि मानी सर्प, हाटक तृण की नाई, अर्थात हाटक मानी सोना, सोने को भी हमें तृण के समान समझना होगा, त्यागना होगा।
असन बसन पशु वस्त्र विविध विधि, सब मनि मह रह जैसे। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि असन यानी अस्त्र, वसन यानी अस्त्र और वस्त्र, अस्त्र और वस्त्र, पशु पशु, वस्त्र यानी बसते हैं, विविध विधि, इस संसार में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। शत्रु भी रहते हैं, मित्र भी रहते हैं, पशु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, अस्त्र वाले भी रहते हैं, शस्त्र वाले भी रहते हैं, विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं वाले, विभिन्न प्रकार की विविधता वाले जीव जंतु भी संसार में रहते हैं। सब मनि महल रह जैसे, अर्थात जिसके मन में जिस प्रकार के भाव हैं उसी प्रकार से वो रहते हैं। सरग नरग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। तुलसीदास जी आप कहना चाहते हैं कि हमारा जो मन है इसी संसार में स्वर्गलोक, नरकलोक, पुत्रिका, स्वर्गलोक, नरकलोक, जड़, चेतन इत्यादि विभिन्न प्रकार की भावनाओं से ये संपूर्ण संसार भरा हुआ है। बसत मध्य मन तैसे, अर्थात हमारे मन के मध्य विभिन्न प्रकार की ये सारी चीजें बसी हुई रहती हैं, जिनमें मन हमारा लगता है उन्हीं की तरफ भागता रहता है। विटप मध्य पुत्री का, तुलसीदास जी आप कहते हैं जिस प्रकार से पेट के भीतर पुत्री का निवास करती है, सूत मह कंचुकी विनय बनाए, और कंचुकी यानी जो एक तरह से जो चोली है वो भी एक सूत से बनी हुई होती है, धागे से बनी हुई होती है, यानी उसके अंदर भी वो सूत छिपा हुआ रहता है, लेकिन उसका हमें महत्ता पता नहीं रहती है। यानी सूत मह कंचुकी विनय बनाए, अर्थात बिना सूत के कंचुकी का भी निर्माण संभव नहीं है। मन मह तथा लीन नाना तन, तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा जो मन है उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं भरी हुई हैं, तथा लीन नाना तन, और हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की भावनाओं में इस मन की वजह से लीन रहता है। प्रकट अवसर पाए, और प्रकट होने पर ही, अर्थात जब इस मन को कोई मौका मिलता है तो तुरंत वो प्रकट हो जाती है, चीजें भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। रघुपति भक्ति बारी छालित चित्त बिनु प्रयासी सूची। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुपति अर्थात रघुवंश के जो स्वामी हैं उसकी भक्ति रूपी जल के छलकते ही हमारा चित्त, हमारा मन बिना प्रयास ही, यानी ये कहना चाहते हैं कि यदि हमारे मन के अंदर उसी रघुवंश के जो स्वामी है राम, यदि वो जल की तरह छलक उठे या उसकी कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से बिना प्रयास ही हमें कुछ न कुछ अवश्य सूझने लग जाएगा, हमारी आंखें खुल जाएंगी। तुलसीदास कहे चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मैं ये कहना चाहूंगा कि लगातार हम प्रयास करते रहें तो हम निश्चित रूप से हमारे इस मन को सच्ची राह दिखा सकते हैं। बूझते बूझते यानी एक मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, उस ललक के माध्यम से, उस जिज्ञासा के माध्यम से हम आप यदि मन को लगाएं तो बूझते बूझते, खोजते खोजते हम अपने मन को, तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हीं आनंदपूर्ण स्थिति में रमा सकते हैं जिनसे ही या जिनकी वजह से ही भगवान राम का मिलना संभव है, या भगवान राम की कृपा हमारे ऊपर होना संभव है। इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपने मन को बहुत सारे बातों के माध्यम से समझाया है, समझाने की कोशिश की है, और मैं तो राम नाम रूपी सहारे के माध्यम से ही अपने जीवन का उतार करवाना चाहता हूं, ऐसी मैं विनती करता हूं। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की व्याख्यान के पश्चात प्रोफेसर SR मीना को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।